आज हम लोग समझने वाले हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। उससे पहले एक फार्मूला होता है। शर्त क्या होता है कि अगर यदि a बाई डी बराबर नहीं b बाई ई हो तो हलों की संख्या क्या होगी, तो एक और केवल एक हल होगा, और जिसका एक और केवल एक हल होगा उसका युग्म का नाम क्या कहलाएगा, अविरोधी कहलाएगा। यदि a बाई डी बराबर b बाई ई बराबर c बाई एफ हो तो हलों की संख्या क्या हो जाएगी, अनगिनत होगा, और युग्म का नाम क्या कहलाएगा, आश्रित होगा। यानी सभी बराबर हो तो अनगिनत, और अनगिनत का क्या होता है, आश्रित होता है। ठीक है, आश्रित। a बाई डी बराबर b बाई ई बराबर नहीं c बाई एफ हो तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा कि मतलब विरोध करेगा, यानी विरोधी कहलाएगी। कोई हल नहीं, विरोध करेगा तो कोई हल नहीं होगा। जैसे में सवाल कैसे बनता है, यहाँ सब्जेक्टिव रहता है, यानी 2x माइनस 3y बराबर 5 10x प्लस 12y बराबर 10। तो ये a बराबर 2, b माइनस 3 और c क्या हो जाएगा, 5। यानी इसको सवाल जब बनाए, कभी कभी क्या होता है कि इसको इधर लाकर भी हम लोग बनाते हैं। ये d बराबर 10, e बराबर कितना 12, और e f बराबर कितना हो जाएगा 10। शर्त क्या होता है हम लोगों को, तो a बाई डी, यानी a कितना है 2 और d कितना है 10, तो 2/10 किए तो 1/5 हो गया। फिर b बाई ई तो माइनस 3 अब बट्टे में कितना 12, तो 1 काट दिए थे 1 बट्टे में 4। तो यानी कहने का मतलब कि 1/5 बराबर 1/4 तो नहीं है, तो 1/5 बराबर नहीं माइनस 1/4, यानी a बट्टे डी बराबर नहीं b बट्टे ई। तो जब a बाई डी बराबर नहीं b बाई ई होता है तो हलों की संख्या क्या होता है, तो एक और केवल एक हल होगा, और एक और केवल एक हल होगा तो इनका नाम क्या कहलाएगा, अविरोधी कहलाता है। फिर से समझिए, जब ऐसा सवाल मिलता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमको, a b c और d e f निकाल लेंगे। शर्त जो होता है a बाई डी b बाई ई और क्या होता है c बाई एफ। ठीक है, तो a बाई डी किए हैं हम लोग तो 2/10 आया, यानी 1/5। फिर b बाई ई किए हैं शर्त के हिसाब से तो 3/12 लिखे, क्योंकि b और e कितना है 3 है, b और e कितना है 12 है। 3/12 किए तो कितना आ गया 1/4, तो यानी 1/5 बराबर ना है 1/4, तो इसलिए लिख दिया 1/5 बराबर नहीं है 1/4, यानी a बाई डी बराबर नहीं है b बाई ई। तो जब ऐसा शर्त होता है तो क्या होता है, तो केवल एक हल होता है, तो यही लिख दिया केवल एक हल होगा, और युग्म का नाम क्या कहलाएगा, अविरोधी कहलाएगा। ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर जैसे में यदि देख फिर से a बराबर कितना हो जाएगा, वही विरोधी, विरोधी और आश्रित जब ज्ञात करना हो या हलों की संख्या जब ज्ञात करना हो तो यह प्रश्न है। a बराबर 2, a बराबर 1, b बराबर कितना होता है 2, c बराबर कितना है 3, क्योंकि यहाँ दिया गया देखिए a b c, यानी पहला समीकरण से क्या होता है a b c होता है, और दूसरा समीकरण से क्या होता है d e f निकलता है। तो ये d हो गया 3, e कितना हो जाएगा 6, और f कितना हो जाएगा 9। तो d बराबर 3, e बराबर कितना 6 और f बराबर 9। शर्त क्या होता है, तो a बाई डी, तो a बाई डी किया तो कितना हो गया 1/3। फिर क्या होता है b बाई ई, तो b कितना है तुम्हारा आपका, तो b है 2 और e कितना है 6, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। 6 2 के 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, और c बाई एफ किए तो कितना हो जाएगा 3/9, यानी 1/3 काट देंगे। तो शर्त हम लोगों को याद रखना क्या होता है, a बाई डी पहला में, दूसरा में b बाई ई, और तीसरा में c बाई एफ। जब ऐसा हम लोगों ने किया तो क्या आ गया 1/3 बराबर 1/3 और 1/3, यानी सभी क्या है बराबर है, यानी a बाई डी बराबर है b बाई ई के, और बराबर क्या है c बाई एफ के। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो क्या होता है, उसका अनगिनत हल होगा, और उनका नाम क्या कहलाता है, तो आश्रित कहलाता है। फिर तीसरा प्रश्न क्या है कि समीकरण दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर प्लस 2 बराबर 0, 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर में 0। तो a b c तो हम लोग निकाल लेंगे, तो यानी a b c हो गया। फिर नीचे वाला को क्या समझते हैं, पहला को d, दूसरा के e, या f समझते तो d e f। शर्त क्या होता है a बाई डी, तो a बाई डी, तो a बाई डी किए तो 2/6 को हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। फिर b बाई ई किए हैं तो कितना आएगा 3/9, यानी 1/3। फिर c बाई एफ किए हैं तो 2/5, है ना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कौन चीज़ कि 1/3 है,
पहला क्या है, a/d का शर्त 1/3। फिर दूसरा का क्या है, फिर 1/3, यानी 1/3 बराबर 1/3 है। लेकिन तीसरा c/f जो है 2/5, यानी बराबर नहीं है 2/5, यानी a/d बराबर तो है b/e के, लेकिन c/f क्या है, बराबर नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या करें, विरोध करेगा, यानी विरोधी होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं, हम लोग जानते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण को कितने तरीका से हल किया जाता है। तो 5 तरीका से, जिसमें पहला क्या होता है, लुप्तीकरण। तो लुप्तीकरण हम लोग क्या समझते हैं, तो लुप्तीकरण क्या के लिए क्या करना पड़ता है, जो समीकरण है 5x - 3y + 14 को हम लोग क्या मानते हैं, ऊपर वाला को समीकरण 1 और नीचे वाला को क्या करते हैं, समीकरण 2 मांग लेते हैं। तो यदि x को काटना है तो x को काटना है तो x के नीचे वाला गुणांक को, x के नीचे वाला के गुणांक को क्या करना पड़ेगा, ऊपर से गुना करना पड़ेगा, और ऊपर वाला को क्या करना पड़ता है कि नीचे वाला से गुना करना पड़ता है। जैसा हम लोगों ने किया, देख लीजिए क्या है, ऊपर वाला को हम लोग 2 से गुना किए और नीचे वाला को क्या किए कि 5 से गुना किए हैं। जब गुना किए हैं और आगे क्या लिख देंगे, घटाने से। तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 के 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 14 के 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। फिर नीचे वाला समीकरण क्या करना है, 5 से गुना करना है सभी को, तो 5 दूना 10, फिर 3y को 5 से गुना करें तो कितना आ जाएगा 15, फिर 14 को 5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 70। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने से क्या होता है कि नीचे वाला का चेंज होता है, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे में देख लीजिए, प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी 70 प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में। याद रखना कि घटाव में नीचे वाला का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर 10x में से 10x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये -6 में से -15 घटाएंगे तो जो दोनों में माइनस है तो क्या है, जब एक जैसा चिन्ह आता है तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, जुड़ जाता है। तो -6 और -15 को जोड़ें तो कितना हो गया, -21। और इसको जब घटाएंगे 28 में से 70 को घटाएंगे तो क्या होगा, 28 में से 70 घटेगा नहीं, तो उसका है 70 में से 28 घटाएंगे तो क्या होगा 42। बड़का का चिन्ह माइनस है तो माइनस है। फिर जब 21 के 42 से काटे तो 21 दूना 42, और माइनस से माइनस क्या होता है, कट जाता है। माइनस से माइनस को काट दिया, 21 दूना 42, तो y के मान कितना हो गया 2। फिर लिखेंगे कि समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है आपका, तो 5x - 3y बराबर 14 है। 5x - 3 और y का जब कितना रखना है 2, तो y का जब 2 रख दिए बराबर 14 है, तो 14 5x, तो 5x 3 के 2 से गुना करें कितना आ गया 6 हुआ, और 14 का 14। हम लोग समीकरण जानते हुए कि समीकरण में क्या होता है कि ABCD का मान जो होता है एक तरफ रख लेते हैं और संख्या को क्या करते हैं दूसरी तरफ कर देते हैं। तो 5x का 5x -6 था, माइनस वाला बराबर को उस तरफ जाते का प्लस हो गया, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 20। 5 से 20 को काटेंगे, 5 से 20 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यह था लुप्तीकरण। अब हम लोग समझने वाले तुलनात्मक विधि। नाम देख लीजिए क्या है, तुलनात्मक, यानी तुलना करना होगा। तो समीकरण इसमें बनाने से पहले समझ जाते हैं कि समीकरण 1 में कोई एक चीज़ को फ्री करना होता है, और जो समीकरण 1 में अगर मान लीजिए हम लोग x को फ्री करते हैं तो समीकरण 2 में भी क्या करना पड़ेगा, आपको x फ्री करना पड़ेगा, है ना, जैसा यहाँ पर किया गया है। अगर मन होगा तो समीकरण 1 में y को फ्री करेंगे तो समीकरण 2 में भी क्या कर सकते हैं, y को फ्री करके बनाया जा सकता है। लेकिन हमने क्या किया है कि सिर्फ पहले x को फ्री किया तो सब पे लिख देंगे। ये सवाल जो है पहला अक्षर समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरा को क्या करेंगे, समीकरण 2 तुलनात्मक बनाने के लिए। बहुत ही जरूरी प्रश्न है। समीकरण 1 में क्या है, 3x + 4y बराबर 10 दिया गया है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, x को बचाते हैं, यानी x को फ्री करते हैं। तो लिख सकते हैं 3x + 4y बराबर 10 है, तो क्या कहिए कि y को इधर भेज दिए, तो 3x बराबर 10 -4y होगा। प्लस वाला इधर भेज दिए। फिर x बराबर क्या किए कि 10 -4y यहाँ से है, और गुना वाला क्या किया, भाग कर दी। थोड़ा देर के लिए क्या करेंगे, समीकरण इसको 3 मान लेंगे। फिर समीकरण देखो, समीकरण 1 से 3 ज्ञात होगा, और समीकरण 2 के साथ भी वही करना है। अगर समीकरण 1 में x को फ्री किए हैं तो समीकरण 2 में भी क्या करना पड़ेगा, x को फ्री करना पड़ेगा। समीकरण 2 से क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। समीकरण 2 क्या दिया गया आपको, 2x - 2y बराबर 4। समीकरण 1 में क्या है, x को बचा है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, आपको x से बचाना पड़ेगा, तो y को भेजना पड़ेगा। तो 2x - 2y बराबर 2 था। फिर तो क्या किया है कि 2x बराबर माइनस वाला को इधर भेज दिए, तो क्या हो गया प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 + 2y बटे में 2, समीकरण 4। यानी समीकरण 1 से 3 निकला है, और समीकरण 2 से क्या निकला है, तो 4 निकला है। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर, समीकरण 3 क्या है, 10 - 4y बटे में 3, 10 - 4y बटे में 3। और समीकरण 4 क्या है, 2 + 2y बराबर 2, तो 2 + 2y बराबर 2।
हम जानते हैं कि जब दोनों बराबर के दोनों तरफ जब बट्टा रहता है हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। बराबर के दोनों तरफ बट्टा रहता है क्या करते हैं, क्रॉस गुना। तो यानी इसको इससे गुना होगा और इसको इससे गुना होगा। तो 10 - 4y के 2 से गुना कर रहे हैं, 2 × 10 - 4y। फिर एक ऐसे गुना कर देंगे तो 3 + 2, 3 × 2 + 2y। याद रखना कि जब बट्टा के दोनों तरफ बराबर के जब दोनों तरफ अगर बट्टा रहे या दोनों तरफ जब बट्टा रहे बीच में बराबर है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस गुना। यानी कि ये गुना का चिन्ह के हिसाब से इधर से इसको इससे गुना कर देंगे और ये वाले को इससे गुना कर देंगे, कि हम लोगों ने किया ऐसा ही। फिर यहाँ गुना करेंगे तो 2 के 10 से गुना किए तो कितना आ गया, 20 हो गया। फिर 2 को 10 से गुना किए तो 20 आ गया। फिर 2 को 4 - 4 से गुना किए तो 8 आ गया। फिर इस बराबर को इस तरफ क्या 3 से गुना करना है तो 3 दूना कितना होगा, 6। और 3 को 2y से गुना किए तो 6y हो गया। ठीक है। फिर समीकरण तो हम लोगों को आता है, क्या करना पड़ता है समीकरण में कि ABCD के जो भी मान रहता है, यानी कहने का मतलब कि चर राशि जो भी है उसको एक तरफ करते हैं और अचर राशि को क्या करना पड़ता है, दूसरे तरफ करना पड़ता है। तो चर राशि में क्या दिया गया है, देख लीजिए -8y पहले से है और प्लस वाला y को हम लोग क्या किए, इधर लाएंगे तो बराबर के दूसरे तरफ जाने से क्या होता है, चेंज होता है, वो चेंज हो जाता है। तो -8y यहाँ से था, प्लस वाला y को हम लोग क्या किए, इधर लाए तो माइनस हो गया। ये 6 यहाँ पर संख्या जो था, अचर राशि जो था 6 था, और ये प्लस वाला 20 को इधर लाया तो क्या हो गया, माइनस में 20 हो गया। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि माइनस और माइनस यानी जब एक जैसा चिन्ह रहता है तो उसको जोड़ते हैं, और कभी भी जोड़ो या घटाओ उससे मतलब नहीं, ये चिन्ह कभी भी क्या करो कि बड़का का ही लिखना पड़ेगा। तो -8 और -6 कितना हो जाएगा, -14। और ये बड़का क्या है, -8 माइनस है तो क्या किया है, माइनस लगा दिए। देखिए 6 में से 20 को घटाना है तो दूरंग के चिन्ह प्लस में है, ये माइनस में, यानी 6 के पीछे नहीं लगा हुआ तो वो भी क्या रहता है, प्लस रहता है। नहीं तो समझिए ना कि 6 में से 20 घटेगा, नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, 20 में से 6 घटाएंगे तो 14। अब बड़का कौन है, 20 के चिन्ह कौन चाहिए, माइनस, तो माइनस लगा दिए। माइनस से माइनस कट गया, 14 से 14 एक बार में कट गया, y बराबर क्या आ गया, 1। तो देखिएगा ना y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि y के मान जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 के में रखा है। y के मान समीकरण 1, 2 है ना, समीकरण 1, समीकरण 2 या समीकरण 3 या समीकरण 4 कहीं पर भी रख कर हम लोग क्या कर सकते हैं कि x का मान निकाल सकते हैं। लेकिन साधारण तरीका से हम लोग क्या किए हैं कि हम समीकरण 1 में ही रख दिए ना, y के मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3x + 4y बराबर 10 दिया गया है। 3x + 4y, y के जगह क्या रखना है आपको, 1 रखना है, y के जगह 1 रख दिए। ठीक है, बराबर 10 से बराबर 10। 3x 4 को 1 से गुना किया 4, तो प्लस वाला को भेज दिए, इधर क्या हो गया, माइनस में। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पर शॉर्ट कर दिया गया है। तो 3x बराबर क्या बचेगा, 6। तो 3 से 6 को काटेंगे तो क्या होगा कि 3 से 6 को काटेंगे तो 3 दूना 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। फिर हम लोग समझते हैं कौन चीज़, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि में भी सेम वही चीज़ क्या करना पड़ेगा, देखो नाम दीजिए प्रतिस्थापना। यानी कहने का मतलब कि समीकरण कोई एक को फ्री करके, अगर एक को फ्री कर रहे हैं तो समीकरण 2 में उसका वैल्यू प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। अगर समीकरण 2 को फ्री कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 को ही फ्री करते हैं और समीकरण 2 में रख कर देखते हैं। इसके साथ भी वही होगा, अगर x को फ्री करेंगे तो पर भी दिक्कत नहीं है, y को भी फ्री करेंगे तो पर भी दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या किया कि x को फ्री किया है, आप लोग अगर चाहेंगे तो y को भी फ्री करके बनाया जा सकता है। तो क्या है, समीकरण 1 से 3x + 4y बराबर 10 दिया गया है। तो 3x बराबर हम लोग क्या किए हैं कि x को फ्री कर रहे हैं तो y को भेज देंगे। तो y को भेजेंगे तो प्लस वाला बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। तो 3x बराबर क्या हो गया, 10 - 4y। x के मान निकालना है, यानी x को फ्री करना है तो गुना वाला को भेजेंगे इधर, तो गुना वाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो 10 - 4y या गुना वाला को भेज दिए भाग में, समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। हमने क्या बताया कि समीकरण अगर 1 को फ्री करेंगे तो 2 में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा x के जगह पे। अगर समीकरण 2 को फ्री करेंगे तो क्या करना पड़ता है कि प्रतिस्थापित विधि में कि 2 को फ्री करेंगे तो 1 में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि x को फ्री, हम x को फ्री किए तो आप भी x को फ्री, x को फ्री किए तो आप लोग y को भी फ्री करके बनाया जा सकता है, लेकिन x ही समझिए। समीकरण 2 में क्या करते हैं, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने से समीकरण 2 क्या है आपका कि 2x - 2y बराबर 2। ठीक है, अब x के जगह पर क्या है देख लिए ना कि 10 - 4y बटे में 3 है ना। तो x के जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि वही मान रख रहे हैं 2।
इंटू है नहीं, तो इंटू हम लोग कर दिए हैं क्या, एक्स के जगह पर 10 माइनस 4y बटे में 3, समीकरण 1 सॉरी समीकरण 3 वाला रखे हैं। -2y है, -2y बराबर में 2 है तो 2 कर दिए हैं। फिर क्या किए हैं, अब इंटू है तो इंटू कर लीजिए इसको, तो 2 से 10 को गुना किए 20 और 2 से 4 को गुना किए 8 बटे में 3 है तो 3 और 2y है तो 2y बराबर में 2 है तो 2। ठीक है, अब यहाँ पर बट्टा है तो बट्टा वाला घटाव बनेगा, तो क्या किए हैं, दोनों के एलसीएम, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लिख दिए बट्टा में, दोनों का एलसीएम ले लेते कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 एक आए 3, तो 20 माइनस 8y को 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। एक के टेबल में 3 3 बार में आता है तो दुक्का कई बार पढ़ेंगे, 3 बार तो द्वितीय 6, यानी बट्टा एक घटाव बनना है, बराबर 2 है तो 2 भाग में है, सभी के भाग में है ना, तो इसको भेज दिए तो क्या हो जाएगा गुना में, तो क्या बच गया -20 और 8y और -6y कितना हो गया -14y, और 3 को 2 से गुना कर दिए है तो क्या हो गया 6 हो गया, 3 के 2 से गुना किया कितना आ गया 6। समीकरण तो आता ही है कि अचर वाला एक तरफ अचर वाला को दूसरे तरफ, तो -14y है तो -14y, 20 को बराबर के इस तरफ भेज दिए तो प्लस वाला ना जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 14y बराबर क्या हो गया 6 माइनस 20, तो 14y बराबर क्या होगा कि 6 में से 20 घटा दे कितना आ गया -14, तो 14 माइनस से माइनस कट गया, y से 14 से 14 एक बार में कट गया, तो y बराबर कितना हो गया 1। फिर y के मान क्या किए समीकरण 1 में, y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 3x प्लस 4y, y कितना 1 निकला है 1 रख दिए बराबर में 10, 3x प्लस 10 और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 तो प्लस में है ना, तो इधर भेज दिए क्या हो गया माइनस में, तो 3x बराबर क्या हो गया 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या है, अनुपात निर्णय विधि, बहुत ही ज़रूरी वाले प्रश्न हैं, और बच्चे को यही प्रश्न, यही और क्या बोलते हैं अनुपात निर्णय, और क्या होता है कि हम जिसको हम लोग बोलते हैं बजट गुणनखंड, बजट गुणन विधि से, इसी दो में क्या होता है परेशानी होता है, इसलिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि हम प्यार से समझा रहे हैं, आप लोग प्यार से समझिए। जैसे में हम लोग लुप्तीकरण में क्या करते थे कि x या y को गुणांक से हम लोग गुना करते थे और x और y को हम लोग क्या जीरो करते थे, लेकिन अनुपात निर्णय में क्या करना पड़ता है कि बराबर के उस तरफ यानी अचर पद जो होता है उसी को क्या करना पड़ता है क्रॉस गुना करके, है ना, अचर पद को जीरो करना होता है। तो जैसे मैं सवाल में दे दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10 है ना, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये भी क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2 है, समीकरण 2। हमने क्या बताया कि बराबर के दूसरे तरफ जो रहता है उसको क्रॉस गुना, यानी क्रॉस गुना करने मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वाला गुना करना पड़ता है, यानी बराबर के दूसरे तरफ या अचर पद बोल, अचर संख्या बोल दो। तो देख लीजिए इसका अचर कितना है 10 है, नीचे वाला का अचर कितना, समीकरण 2 का अचर कितना है 2 है, तो 2 को ऊपर से गुना कर दिए और इधर बराबर कितना है 10 है, 10 को नीचे से गुना कर दिए, फिर लिख दिया आगे घटाने से। तो 2 से जब गुना किए उप समीकरण 1 को जब 2 से गुना किया गया तो क्या आ गया 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 10 दूना कितना हो रहा है 20। ठीक है, फिर नीचे वाला को 10 से गुना किए तो 10 दूना 20, फिर माइनस है तो माइनस, दूधा ही कितना हो गया 20y और बराबर है बराबर दूधा ही कितना आ गया 20। घटाने से तो हम लोग जानते हैं कि घटाव में नीचे वाला का चिन्ह क्या होता है चेंज होता है, तो 20x प्लस में था, ई माइनस में हो गया, ई माइनस माइनस 20y था तो माइनस को क्या हो गया प्लस हो गया, ई प्लस में था माइनस हो गया। ठीक है, घटाया तो कितना आ गया 6x में से माइनस 20x घटेगा तो बड़का माइनस तो माइनस, और 6 में से 20 जाएगा तो 14x। ठीक है, अब ई भी प्लस में है ई भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में है, तो 8y प्लस में और 20y प्लस में, तो जोड़ दिए तो कितना हो जाए जुटेगा ना, क्योंकि प्लस प्लस है तो अब 20 और 8 कितना हो गया 28, और 20 में से 20 गया तो क्या हो गया 0। अब यहाँ पर समझना क्या होता है कि x के बराबर में ना y, यानी कहने का मतलब कि y को ना बराबर को उस दूसरे तरफ भेज देना होता है। तो हम लोग देखो क्या है कि 14x है और प्लस 28y के बराबर को तरफ भेजेंगे तो क्या हो गया माइनस 28y। अब यहाँ पर क्या है समझना है कि x के बट्टा में y का गुणांक और y के बट्टा में क्या हो जाता है x के गुणांक। जैसे में देखिए x का गुणांक कितना है 14, यानी कहने का मतलब x के गुणांक है तो y के बट्टा में जाएगा, और यहाँ देख लीजिए कि y का गुणांक कितना है 28 है, तो y का गुणांक कहने का मतलब x के बट्टा में जाएगा, तो x और
y का गुना कितना है 28, तो बट्टे में हो गया। फिर y का है, y ऊपर लिखे हैं तो क्या हो जाएगा x के बट्टा होना चाहिए, तो x का गुना कितना है -14, तो क्या हो गया -14। ये दोनों के बराबर में हम लोग क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जब दोनों के बराबर में k माना तो दोनों के बराबर में k करो ना, x माइनस x बट्टे में -28 और दोनों के बराबर में, यानी कि इसके बराबर में भी k है, इसके बराबर में भी हम लोगों ने k माना, तो एक बराबर जब k किए हैं तो अब समीकरण बना लीजिए। x बराबर क्या हो गया, 28 को k से गुना किया था 28 के, ठीक है। फिर y बट्टे -14 बराबर में भी k मानेंगे हम लोग, तो y बट्टे -14 बराबर में k माने, तो क्या हो गया कि y के मान निकला कितना -14k, है ना। गुना कर दिए y 14 को k से, तो -14k, x के मान -28k और y के मान कितना हो गया -14k। ये दो हम लोगों को याद रखना है। फिर क्या करना है, वही दो, यानी x का जो मान निकला है -28k और y का मान जो निकला है -14k, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x, y दोनों का मान रखने पर, समीकरण 1 या 2 दोनों में कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1 में लिख रहे हैं। समीकरण 1 में x, y का मान रखने पर, तो x का मान कितना निकला है -28 के। समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y बराबर में 10 है ना। तो 3x + 4y बराबर में 10, तो x के जगह क्या रखना -28 के, देख लीजिए ना x का मान कितना -28 के, तो 3 गुने x है, तो x क्या है -28 के, तो -28 के ये प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, y कितना है, तो y निकला है -14 के, तो y के जगह क्या रख दिया -14 के। 28 के 3 से गुना किया कितना आ गया 84, या प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, फिर ये प्लस और माइनस है तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 के -14 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 56, -56 के बराबर कितना है 10 है, तो 10 दोनों माइनस है, तो हम लोग जानते हैं कि जब एक जैसा चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, तो -84 और -56 को जोड़े हैं तो क्या हो गया, है ना, तो -140 के बराबर में कितना आ गया 10। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, के का मान कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, तो के का मान क्या निकला 10, गुना वाले जाएगा तो भाग में बट्टा, तो के बराबर क्या हो गया 10, 10 से 140 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के टेबल में 140 14 बार में आता है और 10 एक बार में आता है, तो 1 बट्टे में 14, के का मान निकल गया -1 बटा में 14। अच्छा, एक्स का मान हम लोगों ने क्या देखा था, तो एक्स का मान सर जी -28 के आया था और के का मान हमारा निकल गया -1 बट्टा 14, यहाँ से के का मान निकल गया। अब एक्स का मान क्या दिया गया है, तो -28 के और के का मान क्या निकला है 1/14, तो एक्स बराबर लिखेंगे -28 और गुने के, तो के कितना है 1/14 निकला है ना, 14 दूना 28, दो बार में कट गया। अच्छा, तो 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2, अब माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, होता है तो प्लस, लेकिन शुरू में प्लस नहीं लिखाता है। फिर y के मान कितना निकले -14 के निकला हुआ है, तो y बराबर -14 के मान क्या है कि -1/14, तो 1/14 14 से 14 कट गया एक बार में, ये भी माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं बजर गुणन विधि। जो बच्चा लोग क्या करता है कि इस सवाल को सीख कर भी भूल जाता रहता है ऐसे है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ये वाला स्टेप अगर हम लोगों को समझ आ जाता है तो सवाल, सभी सवालों से लुप्तीकरण, तुलनात्मक प्रतिस्थापन, अनुपात निर्णय, सभी सवालों से जो साधारण सवाल जो होता है वज्र गुणन ही होता है। लेकिन बच्चे लोग को थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर हो जाता है, इसी से क्या होता है कि सबसे बच्चा लोगों को है ना हार्ड लगने लगता है। नाम ऐसे बजर है लेकिन बच्चा सबको भी क्या होने लगता है कि बजर लगने लगता है। इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और ध्यान से समझिएगा, तो जब एक बार समझ में आ जाएगी अभी तो जीवन भर क्या रहेगा, यह सवाल आपको याद में ध्यान में रह जाएंगे। जैसे में जो सवाल दिया रहता है 3x + 4y = 10, ठीक है, 2x - 4y = 2, तो क्या करेंगे बराबर के इधर वाला संख्या को ना हम लोग बराबर का इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो 3x + 4y है ना, आप बराबर का इस तरफ कितना था 10 था, तो प्लस में था तो इधर ले आएंगे तो क्या आएगा -10 बराबर 0 कर दिए। फिर 2x - 2y बराबर, ये प्लस में था बराबर का तरफ लिया क्या है माइनस हो गया बराबर 0, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। थोड़ा सा एक नियम है, फार्मूला ही समझो या स्टेप समझ लीजिए। अगर हम लोग x को बंद करते हैं, यानी x को x अगर लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि देखो ऊपर से नीचे पहले गुना करिए और फार्मूला से क्या करिए माइनस लगा दीजिए, सब में माइनस लगेगा फार्मूला से। फिर दूसरा स्टेप में क्या करना पड़ता है कि देखिए लिख दिए दूसरा कि दूसरा में फिर नीचे से ऊपर गुना करिए, एक्स को बंद करिए तब क्रॉस गुना करना पड़ता है ऊपर से नीचे पहला स्टेप में, फिर नीचे से ऊपर। बस वाई वाला के साथ क्या होता है, जब वाई को हम लोग बंद करते हैं तो वाई में क्या होता है कि ऊपर से नीचे पहले नहीं, पहले क्या लेना पड़ता है, पहला स्टेप देखिए नीचे से ऊपर जाता है,
वाई वाला में पहले नीचे से ऊपर, वाई में पहले नीचे से ऊपर, यानी वाई उल्टा कर देता है। सीधे हम लोग को क्या याद रखना है कि सर जी कि सभी में कोई भी व्यक्ति जो होता है ऊपर से नीचे आता है। कोई व्यक्ति क्या होता है कि ऊपर से नीचे आता है, लेकिन वाई क्या करता है कि विपरीतार्थक कर देता है, नीचे से ऊपर जाता है ना। पहले स्टेप में क्या होता है देखिए, एक्स को बंद करेंगे तो ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर गुना करेंगे। वाई के साथ क्या होता है कि उल्टा हो जाता है, पहले नीचे से ऊपर गुना कर देता है और फिर ऊपर से नीचे आता है। नीचे से ऊपर पहले, फिर ऊपर से नीचे, वाई जब बंद करेंगे, ठीक है। फिर अब संख्या अचर पद जब बंद करते हैं तो बात वही है, फिर ऊपर से नीचे आइए, फिर नीचे से ऊपर जाइए। पहला स्टेप में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस वाई को हमको याद रखना है कि नीचे से ऊपर। जैसे में देखिए, इसका गुणांक कितना है 3 है, इसका गुणांक कितना है 4 है, इसका गुणांक अचर पद है ही, इसका गुणांक कितना है 2 है, इसका गुणांक कितना है 2 है, इसका ये तो अचर पद ही। हमने क्या बताया कि जब x को बंद करते हैं तो ऊपर से नीचे आता है, y में खाली उल्टा होता है। बस क्या है, y को याद रखना, ऊपर से नीचे x को बंद किए। देख लीजिए, मान लीजिए अगर x को हम लोग बंद करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि ऊपर से नीचे, यानी ऊपर कितना है 4 है, नीचे कितना है 2 है, तो पहले 4 से 2 को गुना किए, 4 को -2 से गुना हो गया, ठीक है। x ये वाला बंद है। अब बताइए, आप ही लोग बता दीजिए, फिर नीचे से ऊपर दूसरा स्टेप में क्या किए हैं। पहला में देखिए, पहला में ऊपर से नीचे गुना कर दिए हैं, फिर क्या है कि नीचे से ऊपर गया हुआ है, तो यानी नीचे से ऊपर जाइए ना, तो -2 को 10 -10 से गुना, तो माइनस देख लीजिए, ये वाला तो माइनस से फॉर्मूला आया है, ये क्या है फॉर्मूला से माइनस है, और 2 को 10 से गुना, -10 से, तो -2 गुने -10, फिर बराबर बराबर, फिर वाई को बंद किए। तो हमने क्या बताया कि वाई में बस उल्टा होता है कि पहले ना नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, तो वाई को बंद किए हैं तो पहले नीचे से ऊपर जाइए ना, बच गया कौन, देखिए नीचे से, नीचे कितना है 2 गुने -10, यानी देख लीजिए 2 -10, क्योंकि वाई बंद है, तो 2 गुने -10, तो 2 गुने -10, ठीक है। फिर फार्मूला से माइनस, फार्मूला से माइनस, और ऊपर से नीचे आ जाइए, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि वाई वाला में क्या होता है कि पहले नीचे से ऊपर और फिर दूसरा में क्या होता है कि ऊपर से नीचे, तो वाई बंद है तो दूसरा में आइए ऊपर से नीचे, तो 3 गुने -2, तो माइनस से फार्मूला, फार्मूला से माइनस, और 3 गुने -2, तो 3 गुने -2, फिर संख्या बंद करेंगे तो फिर सीधे होगा, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा। तो ऊपर देख लीजिए कितना है, संख्या बंद है, तो संख्या बंद है तो 3 गुने -2 होगा ना, देख लीजिए ऊपर से नीचे आइए ना, तो ऊपर कितना है 3 -2, तो 3 गुने -2 और फार्मूला से माइनस, फिर नीचे से ऊपर संख्या बंद है तो ऊपर से नीचे चल जाइए, 2 माइनस, सॉरी 2 आप गुने 4, तो 2 गुने 4 किए हैं, ठीक है। अब बस गुना कर लीजिए, तो गुना तो अबे करता है, x है तो x और 4 के -2 से गुना करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 4 दूना 8। देख लीजिए, ई भी माइनस है, ई भी माइनस, तो माइनस के माइनस से गुना करेंगे प्लस, और फिर प्लस के माइनस से गुना करेंगे माइनस, यानी कहने का मतलब देख लीजिए, अगर हम लोग 3 बार लिखते हैं माइनस गुने माइनस, ठीक है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर माइनस के गुना करेंगे तो प्लस और गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यही तो किए, -20 बराबर है बराबर, वाई को, वाई 2 को 10 -10 से गुना किए तो प्लस गुने माइनस, तो प्लस गुने माइनस, 2 दाही 20, ई माइनस ई हो माइनस, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूना 6। आ जाइए संख्या अचर पद में, 2 है बराबर है बराबर, 1 है तो ऊपर में 1 कर देंगे, 3 के 2 से गुना किए तो 3 दूना कितना आ गया -6, फिर -2 को 4 से गुना किए तो -8। एक्स इहो माइनस माइनस, याद रखना है कि माइनस, बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना कि माइनस प्लस में ही गलती करने लगता है ना, बहुत सारा बच्चा क्या करने लगता है कि माइनस प्लस में ही है। तो हमको थोड़ा सा ट्रिक याद रख लीजिए, हमने क्या बताया कि कभी भी एक जैसा चिन्ह रहे, एक लिखेंगे, एक जैसा चिन्ह रहे तो जोड़ेंगे या जोड़ते हैं, और चिन्ह बड़ा वाला लिखते हैं। एक जैसा चिन्ह रहेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे मैंने देखो, चिन्ह कभी भी जोड़ो या घटाओ उससे मतलब नहीं है, चिन्ह कभी भी क्या करो बरका के, जैसे हमने लिखा -8 और फिर लिख दिया -15,
अब बताइए इसमें भी माइनस था, इसमें भी माइनस है, तो दोनों तो एक ही जैसा चिन्ह है ना, इसमें माइनस माइनस, दोनों को हम लोग क्या करें, जब क्या बोले कि एक जैसा चिन्ह रहेगा तो क्या करें, जोड़ते हैं और चिन्ह बड़का को लिखते हैं। तो 8 और 15 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, अब बड़का कौन है 15, तो 15 का चिन्ह देख लें, चिन्ह कभी भी कोई भी अंक के पीछे लिखल रहता है, तो 15 का चिन्ह कथी माइनस, तो माइनस। वही दो रंग का चिन्ह रहेगा, दो जैसा चिन्ह रहेगा, एगो माइनस रहेगा एगो प्लस रहेगा, हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, और उस घटाएंगे तो पर भी क्या करेंगे हम लोग बड़का का चिन्ह लिखेंगे। जैसे में -8 और हमने लिखा 16, एक एगो माइनस में है एगो प्लस में, तो दो रंग का चिन्ह हुआ ना, तो दो रंग का चिन्ह है तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो 16 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 8, बड़का का चिन्ह प्लस है तो प्लस, लेकिन शुरू में प्लस नहीं लिखा था। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर समझना। -8 और -20 जोड़ दिए तो -28, क्योंकि एक जैसा चिन्ह है, बड़का माइनस है तो माइनस। यहाँ पर देख लीजिए दो कई रंग का चिन्ह है, एगो माइनस है एगो प्लस है, दो रंग का चिन्ह हुआ ना, तो दो रंग का चिन्ह होगा तो क्या करेंगे घटाएंगे, अब चिन्ह का क्या लिखेंगे बड़का के, तो 20 में से 6 गया तो कितना होगा 14, बड़का माइनस है तो माइनस, बराबर है बराबर एक। देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, एक रंग का चिन्ह है, एक रंग का चिन्ह है तो जोड़ेंगे तो 8 6 14, बड़का 8 है, 8 का चिन्ह माइनस तो माइनस लिख दिए। अब दोनों के बराबर में क्या करेंगे, अचर जो संख्या जो रहता है ना दोनों के बराबर में करना पड़ता है, तो x के बराबर में ये कर दीजिए, फिर y के बराबर में यही करना पड़ेगा। तो x बट्टे में -28 और बराबर क्या है अचर संख्या 1 बट्टे में -14, तो क्या -14 कर दिए। हम लोग जानते हैं कि जब बराबर बराबर के दोनों तरफ जब बटा रहे तो क्रॉस गुना ही करना पड़ता है, तो x के -14 से गुना किए तो -14x, और 28 के 1 से गुना किए तो -28, 14 दूना 28 कट गया और माइनस से माइनस कट गया, तो x के बराबर क्या आ गया 2। फिर y के बराबर भी अचर पद करो, तो -y बट्टे में 14 और अचर पद क्या है 1 बट्टे में 14, तो -y बट्टे में -14 और 1 बट्टे में -14, क्रॉस गुना किए तो 14y, और 14 को 1 से गुना किया तो क्या आ गया 14, तो माइनस से माइनस कट गया और 14 से 14 1 बार में कट गया, तो y का मान कितना आ गया 2। यह समझ जाइए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के है ना पांचों विधि जो होता है लुप्तीकरण, तुलनात्मक प्रतिस्थापन और वर्ज गुणनखंड, अगर यहाँ समझ जाते हैं तो यहाँ से क्या है मैट्रिक परीक्षा 2026 या मैट्रिक परीक्षा कभी के लिए भी क्या करता है कि एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करिए कि जब वीडियो को ख़त्म कर देते हैं तो क्या करिए मेरे चैनल को है ना जो चैनल है उसको क्या करिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट प्लीज़ कर दीजिए।